दुर्योधन मृत्यु शैया पर क्यों लहरा रहे थे हवा में अपनी 3 उंगलियां। हमने महाभारत के कई रोचक किस्सों के बारे में सुना है, इसलिए आज हम आपको एक ऐसे रोचक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे या शायद ही आपने सुना होगा। जब दुर्योधन मृत्यु शैया पर थे तब वे हवा में अपनी 3 उंगलियां लहरा रहे थे। लेकिन क्यों? वे अपनी उंगलियां लहराकर क्या बताना चाहते थे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार संसार में अधिकतर कर्मों का फल पहले से ही निर्धारित किया जाता है, जिसे करने के बाद कोई भी मनुष्य उसके फल से बच नहीं सकता। दुर्योधन से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही प्रसंग मिलता है जिसे दुर्योधन को अपनी मृत्यु शैया पर अनुभव होता है कि काश उसने जीवन में कुछ विशेष गलतियां ना की होती, आज उसकी और उसके भाइयों की यह दशा नहीं होती। जबकि वास्तव में उसके द्वारा किए जा रहे सभी दुष्कर्मों का लेखा जोखा उसका भाग्य रख रहा था, जिसके कारण उसको अंत में पराजित होना ही पड़ा था। साथ ही महाभारत के युद्ध के आखिरी दिनों में भयंकर रक्तपात हुआ। युद्ध में दुर्योधन को छोड़कर सारे कौरव मारे जा चुके थे। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन को लहूलुहान कर दिया था। दुर्योधन मृत्यु शैया पर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था और मृत्यु उनकी बेहद करीब थी। ऐसे में दुर्योधन को अभी भी अपनी हार और पांडवों की जीत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बार बार अपने अजीत के विषय में स्मरण करके पछता रहा था। उसे लग रहा था कि काश उसने जीवन में कुछ मुख्य रूप से 3 गलतियां नहीं की होती तो आज जीत उसी की होती। अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर वो बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन पीड़ा की वजह से वो कुछ साफ साफ बोल नहीं पा रहा था। श्री कृष्ण बहुत ही देर से उसकी इस अवस्था को देख रहे थे। युद्ध में हुई जनहानि से उनका मन बहुत ही व्याकुल था। युद्ध में हार जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन भगवान होने के नाते उनके लिए तो पूरी सृष्टि ही उनका अबोध बालक है। दुर्योधन को देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी। उसके मन में क्या चल रहा है वो जान गए। श्री कृष्ण दुर्योधन के समीप गए। श्री कृष्ण को समीप खड़ा देखकर दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां हवा में लहराते हुए कहा था कि यदि मैं जीवन में 3 भूल नहीं करता तो आज मुझे पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन ने भारी मन से कहा कि युद्ध के आरंभ होने से पूर्व अपने स्थान पर नारायणी सेना को चुना, अपनी माता के सामने लंगोट पहनकर जाना और सबसे अंत में रणभूमि पर उतरना ही मेरी हार का मुख्य कारण था। दुर्योधन के मुख से ये बातें सुनकर श्री कृष्ण शांत भाव से बोले, वत्स, तुम्हारे कर्मों के कारण हार उसी दिन निर्धारित हो चुकी थी तुम्हारी, जिस दिन तुमने छल से अपने भाइयों को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया था। इसके अलावा भरी सभा में जब कुलवधू द्रौपदी को ज्येष्ठ होते हुए नग्न करने का आदेश देना, ये तुम्हारी बहुत भयंकर भूल थी। तुमने अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखा है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।